हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का माइंड बोलिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको वीडियोज टाइम पर मिल जाया करें। और हाँ, हमारा चल रहा था केमिस्ट्री का आखिरी लेसन। हम 9वीं की साइंस में केमिस्ट्री का अगले लेसन तक आ गए हैं और हमने पहला ये वीडियो दिया था, आज ये दूसरा वीडियो है इसका। तो हमें आज पढ़ना है परमाणु मॉडल। क्या पढ़ना बेटा? परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जैसे जैसे टाम टॉमसन का है, रदरफोर्ड का है, बोर का परमाणु मॉडल, सभी को हम पढ़ने वाले हैं। तो उप परमाणु कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज के उपरांत ही परमाणु मॉडल दिए गए हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो गई उसके बाद ही ये सारे परमाणु मॉडल दिए गए हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे कौन सा? टॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, टॉमसन पे परमाणु मॉडल। टॉमसन ने इस परमाणु मॉडल को कटा तरबूज मॉडल भी बोला। ठीक है, तरबूज से ही तुलना करके इन्होंने परमाणु को समझाने की कोशिश की, किस तरह उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो टॉमसन ने इस परमाणु मॉडल में परमाणु में धन आवेश को तरबूज के खाने वाले लाल भाग को, जो तरबूज होता है उसमें जो लाल लाल गुज्जा होता है, ठीक है बेटा, लाल भाग जो गुदा होता है उसमें उसको क्या बोला इन्होंने? धनावेश बोला। क्या है वो? धनावेश है। ठीक है, जो धन लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है धनावेशित गोले के तरबीज में बीचों बीच में, जो धनावेशित गोला है उसके बीचों बीच में धंसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? ऋणावेशित है। जो इलेक्ट्रॉन है इसी तरह, जो धनावेशित भाग है वो सभी लाल वाला तरबूज भाग है, ये जो बीज हैं तरबूज के वो उसी तरह, जैसे तरबूज के बीज में बीज धंसे रहते हैं वैसे ही प्रोटॉन में, वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। समझ गए? ऐसा इन्होंने टॉमसन भैया ने बताने की कोशिश की। तो हालांकि इस मॉडल ने परमाणु में आवेश रहित अवलक्षण की विवेचना पर कुछ वैज्ञानिकों को यह मॉडल नहीं समझ आया, इसलिए इसे नकार दिया गया। कुछ बहुत सारे वैज्ञानिकों ने परमाणु क्या होता? आवेश रहित होता है। आवेश रहित मतलब समझते हो बेटा? परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, परमाणु उदासीन होता है। जब आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखरे हैं और धनावेशित भाग पूरे में है, तो प्रोटॉन तो पूरा धनावेशित होना चाहिए, है ना। लेकिन परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है, परमाणु पर कोई आवेश ही नहीं होता है। तो इस चीज़ को नहीं समझा पाता, इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसे नकार दिया है। समझ गए? अब रदरफोर्ड आते हैं। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से तेज से चल रहे अल्फा यानी कि हीलियम नाभिक के कणों को सोने की पन्नी से टक्कर कराई। सोने की पन्नी थी, अल्फा कण को क्या? अल्फा कण किसके थे? हीलियम नाभिक के थे। हीलियम का जो नाभिक था वही क्या थे? अल्फा कण। इनकी टक्कर कराई इस पर। तो कुछ तो वापस लौट गए और कुछ आर पार निकल गए, कुछ तिरछा मुड़ गए। समझ गए? कुछ थोड़ा सा ऐसे मुड़ के निकल गए, ऐसा सब हुआ। मैं फिर से बताता हूँ, ये पन्नी थी, कुछ सीधा निकल गए, कुछ आए ऐसे मुड़ गए, ऐसे मुड़ गए। सॉरी डिस्टर्ब होगा बेटा, सॉरी, 1 मिनट। तो समझिए आप कैसा हुआ था इनके प्रयोग में। आइए देखिए, ज़्यादातर जो अल्फा कण थे, जो कण फेंके थे इन्होंने पन्नी पर, वो क्या हुए थे? सीधे मुड़ गए थे, सीधे निकल गए थे। कुछ अल्फा कण कोणों के निम्न कोणों से मुड़े, कुछ बहुत ही कम कोणों पे मुड़े। ठीक है, ऐसे। और प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। एक कण ऐसे जब किए तो ऐसे सीधा गया, सीधा ही वापस आ गया। समझ आ गई बात? सीधा ही वापस आ गया। तो इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर बहुत सारे निष्कर्ष निकाले, वो देखते हैं। पहला था, परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली होता है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। तो सीधी सी बात है, बाहर निकल रहे हैं तो खाली है, बीच में कुछ होता तो अड़ता, रुकता, मुड़ता या फिर लौटता। परंतु परमाणु के बीच एक धनावेशित गोला जिसे नाभिक कहा जाता है, क्योंकि 12,000 में से एक अल्फा कण क्या हुआ? वापस आया, यानी कि बीच में कोई ठोस भाग है, बीच में कोई ना कोई ठोस भाग है जिस पे टकरा कर वापस उसी वैसे ही लौट आया। अर्थात उसी ठोस भाग को उसी क्या बोला गया? बाद में नाभिक कहा गया। ठीक है, तो नाभिक खोज इन्हीं रदरफोर्ड ने की थी। क्योंकि ज़्यादातर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, कुछ कण ही
झुकाव देखा गया। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु के भीतर ज़्यादातर भाग खाली है और नाभिक इस खाली भाग का बहुत ही छोटा से भाग में मौजूद होता है। नाभिक का आयतन 10⁻⁻5 गुना परमाणु के आयतन के बराबर होता है। नाभिक का आयतन जो होगा, जो परमाणु का आयतन होता है पूरे, उसके 10⁻⁻5 गुने के बराबर होता है। समझ गया गई बात ये चीज़? आशा करते समझ में आया होगा। और देख लेते हैं इनके क्या निष्कर्ष थे। यहाँ भी डिस्टर्ब शायद होगा। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। जो द्रव्यमान होता है परमाणु को उसके नाभिक में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। ठीक है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किए, जैसे निम्नलिखित विशेषताएं थी। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की विशेषताएं देख लेते हैं, फिर कमियां देखेंगे। तो परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। ये सब आपको लिखना है, सब कुछ। एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। तो नाभिक जो होता है धनावेशित होता है और परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो नाभिक में ही होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक, अपनी अपनी वलयाकार कक्षक में। ये चीज़ याद रखना, लिख भी लेना। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। जो परमाणु होता है बड़ा होता है, नाभिक बहुत ही छोटा होता है। ये चीज़ भी याद रखना। अब इनकी कमियां क्या थी रदरफोर्ड की, कमियां भी आपको लिखनी है, समझनी है, पढ़नी है। ठीक है। बाकी बोर्ड का परमाणु मॉडल हम कल सीखेंगे। ठीक है बेटा, ये और अच्छे से कल हम पढ़ लेंगे। इसको कमियां देख लेते हैं अब आज बस, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, किंतु आवेशित कण होने के कारण ये कण अपनी ऊर्जा निरंतर खोते रहते हैं, जिसके कारण अंततः नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बनाते हैं। तो भाई जब कोई चीज़ लगातार चक्कर काटेगी नाभिक, तो वो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा में कमी होगी। ऊर्जा में कमी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में आने चाहिए। नाभिक में गिरेंगे तो ये क्या होंगे, इनके कहे अनुसार ये क्या करेंगे, ये परमाणु को अस्थिर बनाएंगे, परमाणु को नष्ट करेंगे। समझे? और क्या है, यह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, जिसमें परमाणु मॉडल नहीं समझा पाया। ठीक है। इसी तरह ये वाली चीज़, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे ही जैसे रीढ़ा वैसे तो इलेक्ट्रॉन है। ये देखो ऐसे, ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और धीरे धीरे तो ये नाभिक में ही जाके गिर जाएगा ना। तो ऐसे तो परमाणु का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसीलिए ये चीज़ हो जाती है फेल। ठीक है। वृत्ताकार मार्ग में चक्कर काटने वाली बात इनकी हो जाती फेल, इसीलिए इनकी थ्योरी हो जाती फ्लिप। तो बोर्ड भैया आते हैं, बोर्ड भैया को हम कल पढ़ेंगे। बोर्ड भैया अच्छे से समझाते हैं। इनका ही आजकल मान्य है, इनका ही चल रहा है। ठीक है बच्चा लोग, तो आशा करते समझ आया है। कोई वीडियो अच्छा लगा, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते जाएंगे। ठीक है। वीडियो शेयर करेंगे और दोस्तों को बताएंगे, जोड़ेंगे। व्हाट्सअप पे जुड़ना चाहे तो उसको भी जोड़ सकते हैं हम। उसका नंबर ले आइए, आप हमें भी दे देना व्हाट्सअप नंबर, हम जोड़ देंगे अपने ग्रुप में। ठीक है। तो ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो। थैंक यू सो मच।